Hello everyone, this is question number 11 of exercise 10.1 and question is a piece of string is 30 centimeter long. एक स्ट्रिंग धागा कह लो या तार कह लो, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक धागा 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इस धागे की। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हर साइड की लेंथ कितनी होगी इफ़ द स्ट्रिंग इज़ यूज टू फॉर्म, अगर हम इस स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। अब इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। सो ए पार्ट में हमें क्या बताना है कि अगर हम एक स्क्वायर जो है बनाते हैं इस स्ट्रिंग से, इफ़ वी मेक अ स्क्वायर विद दिस स्ट्रिंग, देन व्हाट इज़ द ईच साइड, व्हाट विल बी द ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, करेक्ट। अब हम एज वी नो कि एक स्क्वायर जो होता है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, करेक्ट। अब ये जो स्ट्रिंग है इससे हमने ये स्क्वायर बनाया, इस स्ट्रिंग का यूज़ करके हमने एक ये स्क्वायर बनाया और इसका ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स पेरीमीटर हो गया कि टोटल तो ये इतना ही रहेगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया, क्योंकि जब हम एक स्क्वायर बनाएंगे तो वो आउटसाइड पे बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे स्क्वायर धागे से ऐसे बनेगा स्क्वायर, करेक्ट। तो इट मीन्स ये पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें ईच साइड बतानी है स्क्वायर की, तो बस फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब जो स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अगर हम एक स्क्वायर बना रहे हैं तो इसी धागे का यूज़ करके बना रहे हैं ना, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का नाउ विल राइट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड एंड दैट विल बी 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हमें निकालनी है साइड की, हर साइड कितनी होगी। तो साइड निकालने के लिए 30 को 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब हम इधर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम 30 को 4 से, क्योंकि पूरा पूरा तो ये कट नहीं सकता, तो 30 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 7 जा 28, 10 और यहाँ पे 2, 10 में से 8 माइनस किया 2 आया। अब यहाँ पर अगर हम एक 0 लगा दें और यहाँ पर लगा दें पॉइंट, सो 4 5 जा कितने हो गए 20। दैट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर। ईच साइड कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर होगी। दैट मीन्स ये भी 7.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7.5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 7.5 सेंटीमीटर हो, ये भी 7.5 सेंटीमीटर हो गई, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी पार्ट में है। बी पार्ट हमें दिया हुआ है कि अगर हमें एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तब क्या साइड होगी हर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ट्रायंगल 3 साइड्स का होता है। इक्विलेटरल मीन्स ये तीनों साइड्स इक्वल है, करेक्ट। अब हम इस स्ट्रिंग से, ये जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, इससे हम एक ट्रायंगल को बना रहे हैं। तो अब हम इस स्ट्रिंग का यूज़ करके बना रहे हैं, तो स्ट्रिंग तो हमारा कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना रहेगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ पर। इक्विलेटरल मीन्स तीनों साइड्स इक्वल हैं इसकी, क्यों, और ये रेगुलर फिगर है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हमारी जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि स्ट्रिंग इतना ही है, इसी को यूज़ करके हमें एक ट्रायंगल जो है वो बनाना है, करेक्ट। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर ये एक रेगुलर फिगर है देन कितनी साइड है इसकी 3, तो 3 मल्टीप्लाई साइड और यहाँ पर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द साइड देन 30 को हम 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। सो ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, करेक्ट हो गई 30 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में कौन सी फिगर बनानी है, अ रेगुलर हेक्सागन। तो अ रेगुलर हेक्सागन, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know that what is a hexagon और रेगुलर हेक्सागन होता है जिसकी जो 6 साइडेड फिगर होती है, और रेगुलर मीन्स जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये एक हेक्सागन है जिसकी ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल है। रेगुलर मीन्स इक्वल साइड का है, ये 6 साइड का पॉलीगन है। अब हमें इस स्ट्रिंग का यूज करके एक हेक्सागन बनाना है, यानी कि 6 साइड की फिगर बनानी है, ठीक है। तो अब इसका भी पेरीमीटर कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि स्ट्रिंग तो इतना ही रहेगा, ना तो इससे ज़्यादा हो सकता और ना ही कम हो सकता। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। सो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 30 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि 6 साइडेड फिगर है और रेगुलर है ना, इसलिए हम 6 को 1 साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दिया हुआ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ गया 5, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। यानी हर साइड इस हेक्सागन की कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर 6 साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी सारी साइड्स। तो ये कितना, अगर हम इसका टोटल करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 सेंटीमीटर, या क्योंकि 6 साइड्स हैं इसलिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। So this was your question number 11। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।